जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर अभी तो बोलना चाह रहे हैं कि भाई मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, हमको हमको अच्छा व्यवहार मेरे साथ क्यों नहीं किया जा रहा है भाई। हाँ, मेरे को दरबार में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है भाई, फिर से क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मतलब मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। हमको अच्छा ट्रीट करो, हमको अच्छे से ट्रीट करो। वो बताओ कि क्या करना है। इनका जितना भी होमवर्क आपने दिया होगा सब बनाकर बैठे हुए हैं, जैसे कि मेरे को अब नया नेक्स्ट क्या करना है, मेरा एक्साइटमेंट है इस चीज पर। अब ये इस पर्सन में कितना सारा चेंज आया, ये देखो। ये इंसान अब बबली बबली होने लग गया है, इनको अपने आप से प्यार होने लग गया है। अब ये सबसे अच्छे से बात करने लग गए, अब सब लोग इनसे अच्छे से बात करने लग गए। अब ये बहुत सौम्य व्यवहार करने लग गए, अब ये बहुत रिफाइंड लाइफ जीने लग गए, अब ये बहुत सॉफ्ट टेक्सचर में रहने लग गए, अब ये बहुत सॉफ्टी सॉफ्टी से हो गए, अब ये बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग हो गए। अब लोग इनको कह रहे हैं कि अरे आप तो एकदम प्रिंस जैसे दिख रहे हैं, आप तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। लोग इनको तो छेड़ने में लगे हैं, टीज भी करने लगे, कह रहे आप तो एकदम राजकुमार हो, आप तो एकदम। तो ये इनको एकदम इनके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। और दे सेइंग कि थैंक्स टू यू, तुम्हारे कारण ही सब हुआ है। और लोगों को भी पता है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई जब आपके अंदर इतना चमत्कार आ सकता है तो हमारे अंदर तो बिल्कुल क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। सो दे आर सेइंग कि बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं किंगली ट्रीटमेंट मेरे को मिल रहा है, लेकिन वो ट्रीटमेंट जब तक हमको तुमसे नहीं मिलता है तो मेरा चैन नहीं आता है। तो हमको ट्रीट क्या करो तुम, जैसे मन करे वैसे हमको तुम बोलते रहा करो, वो अच्छा अच्छा बात मेरे को तुम बोला करो। तुम्हारे से वो जब ट्रीटमेंट हमको मिलता है ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भगवान जी मतलब आपको गॉड एक तरह से ये बोलना चाह रहे हैं कि तुमको थोड़ा सा फ्रीडम अपने लाइफ में लेना चाहिए। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आपके मन में प्रेम का भाव है तो वहां पर थोड़ा सा ऐसा बिहेव करो कि तुम जेन्युइन हो। वहां पर इंसान के साथ कोई छल नहीं कर रही हो, कपट नहीं कर रही हो, जेन्युइन हो। देखो, अगर आप बोलते हैं कि हमको किससे प्रेम है तो वहां पर आप एक्सप्रेस करने में मतलब कंजूसी नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते बार बार, वरना आदमी के मन में डाउट आ जाता है। जो भी करना है कंटिन्यू करना है ना उसको। तो आप जो भी करते हैं उसमें थोड़ा सा डाउटफुल, और क्यों करते हैं आप रुक रुक के, बिकॉज आपको लगता है कि पता नहीं सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या कुछ नियम है आपके, और जस्ट फील है कि पता नहीं कैसा लगेगा। अच्छा आप बोल देंगे कुछ तो पता नहीं सामने वाले को क्या लग जाएगा, कि पता नहीं क्या उनको लग जाएगा पर्सन को, कि कि ज्यादा ही लड़की पता नहीं कैसी है क्या है। तो ये जस्ट फील लाइक कि अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे, मतलब ऐसे बिहेव करना अच्छा नहीं लगता। या आपकी मर्यादाएं हैं तो फील लाइक कि भगवान कहीं हम कुछ गलत तो ना कर जाएंगे, वापस ना लौट के पाप आएंगे जो है। तो आपको ये अच्छा नहीं लगता। बट भगवान कह रहे कि मर्यादाओं में रह करके ही आप अपना बात बोल सकती है। अगर आप नहीं बोलेंगी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को तो ऐसा लगेगा ना कि तुमने छल किया उसके साथ। और इनका सामने वाले का क्या है, आपके पार्टनर का क्या है, कि जब ये इंसान मेरे से प्यार करता है सामने खुद साफ साफ क्यों नहीं बोल पा रहा है कि हाँ प्रेम करते हैं। और अगर करते हैं तो फिर चलो निभाते हैं उसको, अच्छे से रहते हैं। और मेरे को कोई ट्रेडिशनल नहीं चाहिए रिलेशनशिप, मेरे को चाहिए एकदम रिफाइंड, जो तुमने प्रॉमिस किया मेरे को वैसा ही लाइफ चाहिए। मेरे को ऐसा ही किंग वाला प्रिंसेस वाला मेरे को लाइफ चाहिए, वरना मैं बवाल मचा दूंगा कि तुमने बोला ये था और तुम कर ये रही हो। मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुमको भी मेरे जैसा होना पड़ेगा, तुमको भी अपने आप को प्रिंसेस जैसा रखना पड़ेगा। मैं एक तरफा वाला खेला नहीं खेलने दूंगा तुमको, कि तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा और मेरे साथ मैं कुछ खराब हो जाऊंगी और उसके बाद तुम जाके प्रिंस खरीद लेना, प्रिंसेस खरीद ले आना। मैं वो सब नहीं झेलूंगा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरे को जो चाहिए सो चाहिए, आप जो थे आप जो हो वो रहो। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम एलिवेट करेंगे तो तुमको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ छाड़ दे रहा हूँ तुमको। अब आपकी तरफ से देखा जाए कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। आपके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि आप एक बार खुल करके इस पार्टनर को 2-3 बातें बोल गए तो आपके अंदर का सारा हीलिंग कंप्लीट हो जाएगा। पहला बात, आपको इस इंसान को क्यों नहीं सारा बात बताना है, बिकॉज आपको लगता है कि मैं जो बोलूंगी आदमी शर्मा वर्मा से जाएगा बिल्कुल। तो यू कैन से कि आपको बोलना होगा ये कि देखो आप मेरे को लगते हो बहुत सुंदर, ऊपर से आप हैं भी बहुत ही हैंडसम से, ठीक है वो बात तो है ही। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है ना कि मेरे को ज्यादा आदत नहीं है, मतलब ऐसे एक्सप्रेस करने का।
साइलेंट जोन वाला प्रेम है अपना। तो मैं बोलना जानती हूँ, मैं ना, मे भी आपको लिखने का शौक हो, या आपको सिंगिंग का बहुत शौक हो, या आपको गाना वाना का बहुत शौक हो, तो इसलिए कि ये सब तब आदमी करता है ना जब रिलेशनशिप एकदम ऑफिशियल हो चुका हो, आप एकदम बहुत कोजी बिहेवियर, ये सब तब अच्छा लगता है। ये सब तब, ये ऐसे नहीं अच्छा, ये सब बहुत खराब फील कराता है। मतलब सामने वाले को छेड़खानी जैसा फील होता है कि छेड़ रहे हैं उसको, या लड़कियां ये सब करती हैं तो अजीब सा ही लगता है एकदम। तो जब एक कनेक्शन सा बन जाता है, जब सबको पता हो कि हाँ, तब एक बात अलग है। बाकी उससे पहले या ऐसा कुछ है तो आप बोल सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमोशन तो है ही, मेरा इमोशन है। आपको यही बोलना कि देखो, हमको बस इतना बोलना है कि मेरे लिए ना सब चीज बहुत प्योर है, मतलब बहुत प्योर है, पवित्र सा है। मैं ना इसको पब्लिक नहीं करती हूँ बहुत ज्यादा, ये सब भाव या ये सब चीज, ये सब अच्छा हमको नहीं लगता है, पर दूसरे को लगता होगा, पता नहीं लोग क्या आजकल के चाह रहे हैं। पर मेरा मतलब, जब तक आप, या तो आप लीगली वेडिंग में या मैरिज में जब आप इंटर करें तब, या आपके बारे में सबको पता हो कि हाँ जी इनका वेडिंग होने वाला है। बिकॉज एक लड़की के लिए एक नियम है कि आप बहुत ज्यादा नहीं जा सकते उससे बाहर। अपने आप देखो, जैसा जो जिया होता है ना उसको वैसा ही वो चीज पसंद आता है। तो आपका है कि भाई मेरा अपना खुद के नजर में हम नहीं गिरना चाह रहे हैं, मैं खुद के ही नजर में हम गिर जाएंगे। तो मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड यही कि अच्छे से बात करो किसी को, चार्म करो उसको, प्लीज करो, उसकी लाइफ में अच्छा अच्छा सोचो, एक रिस्पेक्ट वाला भाव। एक प्रिंस को तो क्या कहते हैं, राजकुमार मतलब क्या होता है कि आपका सम्मान से सर झुक जाए। ये आपको लगता है कि मेरे को सम्मान देने वाला प्रेम पसंद है, कि मैं हस्बैंड हो, स्पाउस हो, तो मेरा सर झुकना चाहिए, आई लाइक इट। दबाव में नहीं, कमजोरी में नहीं, या डर के नहीं। डर वाला चीज अलग होता है, एक होता है सम्मान से। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इतना एलिवेट कर दूं कि मेरा भी एक नजरिया है किसी पुरुष को देखने का। वो वाला चीज जब तक हम तुम में नहीं देखेंगे ना, मेरा, बिकॉज वो है तुम्हारे अंदर, वो चीज है, उसको बस बाहर निकालना है हमको। और वो दब गया है, सप्रेस हो गया है, या कुछ कुछ और चीजें हैं सप्रेस, लोगों को पता नहीं था आपको सही ट्रीट कैसे करते हैं। मेरे आने से पहले बहुत कचरा मचा चुके हैं वो लोग, थाली बर्तन फेंक चुके हैं तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे दिल के अंदर जो है जूठा पत्तल फेंक चुके हैं, पूरा दिल खराब कर चुके हैं तुम्हारा। इस सबको मैं साफ वाफ करवा देना चाहती हूँ कि तुम ना एकदम बेस्ट पर्सन बन जाओ, एकदम बढ़िया वाले। और मेरी दृष्टि में, हो सकता है आपका मन हो कि मेरा हर चीज ना एक बड़ा वैसे ही चलता है कि मैं जब देखो अपने स्पाउस को, एकदम मेरा लगे कि वाह, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो, एकदम हमारे गाना उन्हें चल जाए बिल्कुल। ये सब वाला गाना है कि महबूब मेरे, बिंदिया चमकी, ये पुराने जोन वाला गाना होगा आपका पुराना, कि एकदम पुराना पुराना गाना जो है, हमने सनम को खत लिखा, या मेरा महबूब आया है, ये सब जो है गाना, ये सब गाना आपको बड़ा पसंद होगा। ये सब बात है कि मेरा जोन थोड़ा अलग है, मैं जिस भी टाइमलाइन में जी रही हूँ, मेरा टाइमलाइन बहुत पुराना चल रहा है अभी। या आपका नया भी टाइमलाइन होगा तो होगा कि मेरा 20s, ये जो गाना नहीं चलता था कि ये जो गाना था ना कि बड़े जो रोमांटिक सॉन्ग्स निकलते थे 20s के, मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले, जो हम लोग जो है कुछ सालों पहले जो सुना करते थे, जो जिसका लिरिक्स समझ में आता था बढ़िया, मतलब जो है कुछ निकलता था बहुत रोमांटिक की, सुन के लगे कि वाह माशाल्लाह, ऐसा ऐसा कुछ गाना जिसमें अर्थ हो, एक अर्थ निकले, जिसका एक भाव प्रस्तुत हो जाए। कवि कहना क्या चाहता है पता चल जाए, वो कवि का भाव क्या है एकदम। ये सब आपको पसंद है कि मेरे को ना भावार्थ निकालना, समरी निकालना, लिटरेचर बहुत प्रिय है मेरे को एकदम, हिंदी इंग्लिश जो भी लिटरेचर से बड़ा प्यार मेरे को। आपको यही बोलना कि कविता कहानी मेरा ये एक्सप्रेशन है बड़ा डीप लेवल का, या फिर आपके पर्सन के बारे में आपको पता होगा कि आपका बहुत बढ़िया लिटरेचर है, मैं जानती हूँ। आपका लिटरेचर मैंने एक दिन छुप के पढ़ लिया था, मैंने पढ़ा हुआ था लिटरेचर आपका, रोग आदि थी मैं बिल्कुल, मेरे को अभी तक याद है। होगा आपके अंदर ऐसा कि मेरे को अभी तक याद है, मैंने छुप करके मैंने सब पढ़ा था, बड़ा बढ़िया था बड़ा। या आपका जो विवरण था, जो मेरा विवरण आपने दिया था, मैंने शर्मा उर्मा समय गई थी बिल्कुल,
ये सब आपको बोलना होगा इस पार्टनर को। मैंने सब पढ़ा था, मैंने पता लगाया, मैंने आपका एक्सप्रेशन जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था चेहरे का और बाकी जो फीचर्स का आपने जो मेरा दिमाग सटका तो था, मैं इमोशंस में रोक दी थी। तो ये आपको बोलना हो कि मैं जानती हूँ आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा, और आप क्यों बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, पब्लिक नहीं करते, ये सब चीज आप क्यों नहीं करते, वो भी अब मैं समझ रही हूँ। तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस चीज को मैं इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ये मतलब कर्मों के फल हम लेकर चलते हैं। मेरे अंदर एक गिल्ट ग्लानी रह गई कि मैंने कभी उस चीज को, मे भी आपको ये बात बोलना होगा कि मैंने कभी उस चीज को पब्लिक नहीं किया, मैंने कभी इस चीज पर बात नहीं की। मेरे को अंदर से इतना लज्जित महसूस हुआ, मैं लज्जित हो गई अपने आप पर कि मैं कितनी अभागन हूँ। ये ऐसा मेरे को लगा कि मेरे से अभागन कोई नहीं है। पर कर क्या सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं किसी के भाव को, पर आप जब एक्शन उस पर नहीं ले सकते ना, जब आप उस इंसान को न्याय नहीं दे सकते ना, तो आपको लगता है कि यार क्या ये मतलब क्या चीज है। और आप चाहते हैं वो, मतलब आप चाहते हैं कि हाँ ये बातें बहुत सुंदर, बट आपको लगे कि यार ये पर्सन के साथ मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं विवश हूँ, ऐसा ही होगा कि क्या परिस्थितियों ने बांध दिया मेरे को एकदम। हम करें क्या, आपका हृदय कहे कि भाई लागत है तुम पर, अब बुद्धि कहे कि क्या करोगी, सामने वाले का लाइफ भी डेंजर में डालोगी, यार इतनी सेल्फिश हो तुम। तो मे भी आपके पार्टनर को अपने इमोशंस को छुपा के रखने का आदत हो, छुपा कर लिखना, छुपा कर किसी का विवरण देना, ये सब चीज छुपाना। उनको लगे कि पता नहीं, पता चलेगा तो क्राइम हो जाएगा, या दुनिया के लोग छोड़ेंगे नहीं, पता नहीं क्या सोच लेंगे, इनके बारे में क्या सोच लेंगे। पुराने जमाने में हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जितने भी किंग्स थे उनको सब आता था। क्या नहीं आता था उनको, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, बिकॉज उनको ट्रेनिंग मिलता था उस तरह का। एक संपूर्ण इंसान क्या होता है, जिसको सब आता हो, जो एक एस्पेक्ट को स्वीकार करके दूसरा छोड़ दे, वो पूर्ण नहीं हो सकता। देखो भगवान जी को सब आता है, काहे आता है, अगर उनको एक ही एस्पेक्ट लेके चलना होता तो छोड़ देते सब कुछ। तो हर चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप काव्य में बहुत अच्छे हैं तो काव्य का तो है, श्रृंगार ही ना हो, काव्य ही ना हो, संगीत ही ना हो, तो जीवन क्या है फिर। तो एक पुरुष तत्व है, एक स्त्री तत्व है, और दोनों ही बहुत सुंदर है। तो ये आपको करना होगा, ये आपको समझना होगा कि भाई इस इंसान को जो है समझ, मतलब इस पर्सन के लिए आपका होगा कि आप बोलो मेरे को क्या करना होगा, और आपको यही करना होगा कि अगर ये इंसान को भय है इस चीज का तो आपके कारण भय होगा। ये किसी पास्ट लाइफ टाइम का है डर कि मैं एक्सप्रेस कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या लोगों को पता, ये इस इंसान को पता चल जाए तो बोल देना मेरे को पता है, ऑलरेडी पता चल गया था मेरे को, सब पता चल गया था मेरे को। मैं अभी भी मैं वट एवर आई एम डूइंग, आई हैड दिस एवरी नॉलेज कि आपने क्या भाव था, आपका क्या प्रस्तुतिकरण था, आपने क्या डिस्क्रिप्शंस दिए थे, मैंने सब जाना था। ऐसा ही नहीं, मेरा दिमाग सटका था कि वट एवर इट इज, मे बी आपने कभी किसी लाइफ टाइम में किसी ने एक्सप्रेस ना किया हो पर आपने जान लिया हो सब कुछ, और उसके बाद फिर आप मे बी अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हो या बहुत अपने आप को नियमों में डालते हो, बिकॉज आपको पता था कि परिणाम क्या हो सकता है इन द फ्यूचर। ठीक है, तो आपको बस ये सब पता होगा कि मतलब अभी भी हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में भी यही सीन हो कि आप इस इंसान के बारे में सब जानते हो, आपको पता चल जाता हो, आपको भगवान का कोई विशेष कृपा हो कि भाई हमको इस इंसान के बारे में सब पता चल जाता है। क्यों, आप पहले भी जान लेते हो पर आपने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया होगा। बट जब आपने ध्यान दिया तो आपने ये समझा होगा कि अरे ये इंसान जितना ये जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, ये इंसान का नेचर तो कुछ और ही है। तो आपको अपने आप पर लगा कि हे भगवान, हमसे बड़ा नालायक तो कोई नहीं है। इस इंसान ने अपना नेचर बदला मेरे लिए, इस इंसान ने अपना अप्रोच बदल दिया मेरे लिए, और हम इतने नालायक निकले कि हमको ये बात समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया उस पर्सन के साथ। आई डिड एवरीथिंग ताकि उस इंसान के साथ अच्छा हो, बट एक्चुअली उस इंसान को कुछ और भी तो करना था अपने लाइफ में। अब ये ऐसा होगा कि उस पर्सन को वो सब करने का शौक है जो उस समय वो इंसान नहीं कर पाता होगा। मे बी
या उस टाइम पर, या कोई यंग एज है जो भी है, घूमना फिरना मौज मस्ती करना, एकदम रिलैक्स रहना, लोगों के बीच उठना बैठना, ये भी होगा। ठीक है, तो किसी पर्सन को मतलब घूमना फिरना से बहुत पसंद था, बट एक्चुअली उस इंसान को ये लगता था कि इसका कोई स्कोप नहीं है, ये सब समय की बर्बादी। इनको बाद में इस पर्सन को कभी ये भी समझ आया कि जो भी आपने बोला है वो कितना सही चीज था, उसके बेसिस पर ही ये इंसान आगे जो भी करना चाह रहे होंगे या जो भी करना चाहते होंगे वो उसी बेसिस पर निकलता होगा कि ये चीज हम किए ना, इसलिए ये चीज हम कर सकते हैं। बट एक होता है ना वो बच्चे वाला कि मेरे को रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, मेरे को बांधा जा रहा है, मेरे को रखा जा रहा है, वैसे मैं ये करता मैं वो करता। तो आपने उस पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया होगा अपने लाइफ में, या आपने सोचा होगा कि भाई कुछ बातें ना मत बताओ इस इंसान को, वो इंसान को परेशानी होगी, ये इसका बबली सा नेचर है, करने दो, वैसे भी इंसान बहुत कुछ करता है, मेरे तो ना लेट दिस पर्सन रिलैक्स। तो आपके अंदर बस यही होगा कि, या आपके अंदर एक कृतज्ञता का भाव होगा कि मे बी कि ये इंसान बहुत कुछ करता है मेरे लिए, तो ठीक है इस इंसान को ज्यादा कुछ वो नहीं करूं। और इनके अंदर आपके लिए बहुत सारी ऐसी बातें जो आप, बहुत सारे सवाल है जो आपसे पूछे नहीं इन्होंने, बट वो पूछना चाहते हैं आप, इनका सोल, इनका मन। अब आप देख रहे हैं कैसे आपसे रेजोनेट करता है। हम ये रीडिंग आज के लिए भी कर रहे हैं, कल के लिए भी कर रहे हैं, सब टाइमलेस रीडिंग, तो अब मे बी पास्ट लाइफ का या कुछ भी इनकम्प्लीट आप दोनों के बीच में होगा। तो इस इंसान के मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके लेकर के। तो पहला सवाल, इस मतलब सवालों के झड़ियां हैं, यही सवाल मतलब ऑलमोस्ट ये है कि सब जानने के बाद मतलब ये इंसान जान क्यों नहीं पाता, इतना अच्छे से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मैं इतना अच्छा हूँ, सब लोग मेरे को अच्छा बोलते हैं, ये इंसान मेरे को इतना झाड़ पे क्यों चढ़ाता है, और झाड़ पे चढ़ा देता है तो फिर ये इंसान मेरे को क्यों इतना इतना अप्रिशिएट क्यों करता है, और मेरे को इतना अप्रिशिएट कर देता है तो मेरे पास क्यों नहीं आता, मेरे पास बैठता क्यों नहीं, उससे बात क्यों नहीं करता है इंसान, और मेरे को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करता मेरे को जैसे बाकी लोग। तो मैं बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता, पर ये इंसान मेरे को ज्यादा प्रेम से कैसे, इनको था कि प्रैक्टिकल मत बनो मेरे साथ, वैसा इमोशनल क्यों नहीं, गिगली बिगली वाला बात क्यों नहीं करता है इंसान। अब बोलता क्यों नहीं चलो बाहर घूम फिर के आते हैं, या क्यों नहीं इंसान मेरे को एकदम बहुत प्यार से ट्रीट करता है, एकदम आता है मेरे से बातचीत क्यों नहीं करते एकदम रोमांटिक रोमांटिक, या फिर मैं बोलता हूँ तो ये इंसान सुनता क्यों नहीं है, मैं 10 मिनट का क्यों नहीं, इतना क्या बिजी इंसान ये है, 10 मिनट का टाइम नहीं है क्या, मेरे साथ बैठ के बात नहीं कर सकता ये इंसान। ठीक है उल्टा बोलो लेकिन मेरे से बतियाओ, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ तो मेरे से बातचीत करो, बोलते रहो, मैं चुप्पी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मेरे से बोलते रहो, बतियाते रहो, खोते रहो मेरे को, मैं अच्छा काम करता हूँ तो मैं सबसे अच्छा हुआ ना, तो मैं सबसे अच्छा जब हूँ तो मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार क्यों नहीं हो पा रहा है, तो मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार क्या होगा कि मेरे साथ बैठो बतियाओ और मेरे को बोलो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है, मैं बच्चा ही तो था, मैं बच्चा ही तो हूँ, तो मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मेरे को अच्छे से ट्रीट करो, बच्चे जैसा मेरे को ट्रीट करो, कंगी उंगी करो मेरे बाल में, और क्या कंगे के ऊपर मेरे को एकदम वो है, वो ब्रेसलेट वगैरह सब पहनाओ मेरे को, क्या बाजूबंद वगैरह पहनाओ, मेरे को तैयार करो, मैं मेरे को देखो बाहर निकलने दो। इनको पैम्परिंग चाहिए था आपसे पूरा प्रॉपर, इनको मिला भी होगा, इनको ऐसा पैम्परिंग मिलता होगा कि इनको लगता है कि बस मेरा तो पूरा दिन बन गया। इनको ये पैम्परिंग आप देते हो ना, राजसी पैम्परिंग, एकदम लगता है कि अरे लो अब तुम ना 10-15 दिन तक तुम्हारा पेट भरा रहेगा एकदम बढ़िया से, जो है इनको बढ़िया से तारीफ वरीफ करके और बच्चों की तरह ट्रीट करके और भर पेट जो है इनको बता करके ये करिए वो करिए, वो ऐसे हैं आप वैसे हैं, इनको मिलता होगा। तो इनका था कि मैं जितना सोचूंगा ना उससे कहीं अधिक मेरे को इंसान अच्छे से प्रेम कर देगा, तो मेरे को कहीं जाने वाने का, मेरे को कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है। और फिर इनको मन करता है कि मेरे को इंसान जाने भी नहीं देता है कहीं, इनका बचपना मतलब पूरा भरा हुआ होगा, मेरे को जाने भी नहीं दिया जाता है, मेरे को रिस्ट्रिक्शन में भी डाला जाता है, मेरे को फ्रीडम भी दे दिया गया है, मैं कहीं बाहर भी जाना चाहता हूँ मेरे को भीतर भी नहीं आने दिया जाता है, ये क्या करूँ मैं, अच्छा मैं बाहर चल जाता हूँ, अच्छा मैं अंदर आ जाता हूँ, अच्छा मैं जा जाता हूँ, मैं ये नाचते रहते होंगे दिन भर और फिर ये आपको देखते रहते होंगे। इनका सबसे अच्छा इस इंसान का ना एक है चीज कि ये इंसान कोई काम धंधा करते रहे, कहीं आते जाते रहे और आप मिल जाओ, आपको देखने के बाद ये इंसान है चलो इधर से जाते हैं, या घूमते फिरते रहो, ये होता है ना ऑफिस में, वर्क में, घर में, कहीं काम धंधा हो रहा है, लोग बहुत बिजी और वहां पर आप दिख जाओ और आदमी एकदम सारा काम नाच नाच के कर रहा है कि ये इंसान है, ये
ये इंसान तो मेरे आसपास है, चलो ये भी कर लेता हूँ, फिर वो भी कर लूँ, मैं खूब नाचूंगा, मैं खूब कूदूंगा, मैं इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा। ये इंसान को देख देख के मेरे को और नाचने कूदने का मन करने लगता है। तो आपको देख देख के इनको और नाचने कूदने गाने का मन करता है कि देखो देखो मैं और भी हूँ, मेरे को मत देखो, पर मैं देखो ये सब कर रहा हूँ, ये इंसान का नजर तो होगा ही मेरे ऊपर, मैं कुछ भी करूंगा खराब तो इंसान मेरे को डांट ही देगा। अब मैं बाहर भी जाके करूंगा तो इंसान को पता चल जाएगा, तो इनको डांट खाने का बहुत शौक होगा आपसे कि ये इंसान मेरे को डांटेगा ही, और ऑब्वियस सी बात है गलत काम करूंगा, मैं अपने आप को हर्ट करूंगा तो इंसान तो मेरे को डांटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे ऊपर तो पूरा रिस्ट्रिक्शन है ही, मेरे को क्या है, मैं तो इतना प्यार करते हैं इंसान, मेरे को इतना प्यार करती है, मैं क्या करूँ। और इनको ये भी है कि ये भी था कि ये इंसान मेरे को इतना प्यार था, स्ट्रिक्टली ये इंसान मेरे को रखता है, इसका मतलब मुझसे बहुत ही प्यार करता है, मेरे पे ज्यादा पैम्परिंग कर देता है इंसान और अच्छे से भी रख लेता है। इनको होगा कि देखो बाकी लोगों को कुछ नहीं आता है, इन लोगों को कुछ नहीं आता, देखो देखो इन लोगों को भी कुछ नहीं आता है, ये कैसे अपने आप को होशियार बनती है, इसको कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, ये ज्यादा तेज बन रही है, ओ ये इसको पता नहीं है उस इंसान ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बताते हैं तेरे को, रुक जा। ये इसी सब ख्याल में रहते होंगे, तेरे को क्या पता है रे, तू क्या बोलेगी, ज्यादा होशियार बन रही है, ये देख उस इंसान को, देख 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 देख, वैसा बनना होता है। तो ये इनका अलग ही ईगो होगा कि देखो इस इंसान को मैं बताता हूँ ये क्या होशियार बंदा, और कोई भी चीज ले जाकर के आपके पास पटक देना कि यार देखो ये वाला चीज गलत हुआ, ये इंसान गलत किया, देखो 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 इसको, और मैं तो बोलूंगा तो इंसान पटका ही जाएगा। तो इनका अलग ईगो है कि मैं जाके बताऊंगा, उसके बाद देखो इंसान कैसे पटकाता है। बट आपके मन में इनके लिए हमेशा ये होगा कि आप क्यों ऐसे नाचते कूदते रहते हो बिना मतलब, दूसरों में क्या आपको इंटरेस्ट है, आपको मेरा एम्प्लॉय थोड़ी हो, आराम से बैठो उस जगह पर। तो इनका एटीट्यूड और आपके एटीट्यूड में बड़ा अंतर है। इनका है कि आई एम अ टीनेजर, मैं यंग एज का टीनेजर हूँ, मेरे को कोई बांधना बंधन वंधन मेरे साथ नहीं चलेगा, और बंधन कर दोगी तो और अच्छा लगेगा, और नहीं करो मेरे को बता दो क्या करना है, मेरे को प्यार से ट्रीट करो बस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, प्यार से मेरे को ट्रीट कर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अच्छे से प्यार से ट्रीट कर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और कुछ मेरे को चाहिए होगा तो मैं क्या, और इनको आप ही वाला प्यार चाहिए होगा, आप ही का वाला इनको प्रेम चाहिए, बिकॉज वो प्रेम इनको लगता है कि वो वाला नहीं मिलता है मेरे को कहीं, वो एक दूसरे टाइप वाला है, वो इस इंसान का एक दूसरे टाइप वाला है जो मेरे को मिलता नहीं है, और इस टाइप वाला मेरे को कहीं मिल नहीं पाया। इन्होंने बहुत जगहों पर ट्राई भी किया होगा, इन्होंने बहुत जगहों पर ट्राई भी किया होगा, तू देख तेरे को देखता हूँ, ये इंसान देखिए, ये इन्होंने बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग किया होगा काम, लोग कहने पर भी देखिए इनको देखिए सेम ही है, कलर वलर इनका भी सेम ही लगता है, चेहरा वेहरा भी सेम ही है, देखिए इनको भी देखिए, इस पर्सन ने भी बहुत देखा देखी ताका झांकी सब बढ़िया से बाता बाती कर रहा होगा, और उसके बाद इनको लगा, लोगों ने भी इनको खूब चुटकी मारा है, कह रहे क्या है उस इंसान में, देखो तो उस इंसान जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लोगों ने इनको इसलिए चुटकी मारा बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप पर कि आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये कह रहा था कि हाँ ठीक है, और ये फिर मन ही मन में था इनका कि नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम है इस इंसान में, दिक्कत है कुछ, नहीं नहीं कोई फॉल्ट है, एंड लोगों को ये पता था कि फॉल्ट तो सही है, फॉल्ट तुम ही में है सबसे ज्यादा, तुम्हारे मन का बात जिभा पर आ नहीं रहा, यही तुम्हारा फॉल्ट है। तो यही इनका फॉल्ट भी था कि साफ साफ बोलिए कि क्या दिक्कत है, और साफ साफ इस इंसान ने नहीं बोला, आप ही ने कुछ बोला होगा, आप ही इनको दिए होंगे हिंट कि बोला करो साफ साफ, मुंह खोला करो, तो इन्होंने मतलब मुंह खोल करके मतलब घड़ियाल की तरह बोल दिया होगा कि देखो ऐसा चीज है, ये वाला देख लो क्या है, साफ साफ। और उसके बाद लोगों ने कहा कि हाँ यही साफ साफ हम लोग को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, देख हम लोग तो जान ही रहे थे, यहीं पे फंसते हो तुम इसी टाइप की चीजों में, तो इसी टाइप की चीजों में आप जो है मे बी आपके पार्टनर कुछ इस तरह का होगा कि लोग बोलते हो कि हाँ यही सब चीज में आप फंसे होंगे, यही जानते थे हम, तो लोगों का बस यही है कि देखो अब इस इंसान को थोड़ा सा और आगे आगे बढ़ा करके टीज वीज करके इस इंसान को पूरा प्रॉपर उल्टी करवा डालो जो भी मन में है,
खत्म करो खेला, वरना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप इधर रो दो, इंसान उधर रोए। बिकॉज होता यही है कि आदमी जो है बोल नहीं पाता है और इमोशन इतना गहरा हो जाता है और सामने वाले को देखो। और जब आपके ऊपर फोकस किया गया तो आपने तो भैया फैक्ट्स के साथ जो है चिट्ठा उठा डाला और इस इंसान के जो बचा कुचा था, बचा कुचा जो है चुप रहने वाला आदत वो भी खत्म करवा। ये इंसान अब बोलते हैं, अब ये खुल के बोलते हैं एकदम फ्रेशनेस। ये बड़ा आपके आभारी है कि ठीक किया ये सब बात बोल के, मैं नहीं बोल पाता। ये सब एकदम खुल के बोलते हैं, एकदम चिट्ठा उठा खोल के बताते हैं कि मैं डरपोक उड़पोक नहीं हूँ, मैं डरता उड़ता नहीं था किसी से, मैं डरता भी नहीं हूँ, मैं तो खुल के बोला करता था, मैं खुल के रहा कर। मेरे को ये सब नया ये सब चीजें को और प्राइड हो जाता है, मैं ये सब अच्छा हुआ, ये सब हो गया, खत्म करो। अब 2-3 चीज और इनके अंदर से हटा दो। इनके अंदर एक अच्छा खूबी ये था ना कि ये किसी फीमेल से ऐसा नहीं था कि लड़ते नहीं थे, बोलते नहीं थे। उनको लपेटने बड़ा अच्छा आता था लड़कियों को, या आता होगा। लपेटने मतलब कि कोई बकवास बात कर रहा हो, कोई छेड़ रहा हो, छिड़ रही हो, या कुछ भी इस तरह की बातें, या कोई बकवास बात कर रहा हो कोई, तो ये पार्टनर को बड़ा अच्छा जवाब देने आता था कि वो दोबारा वो इंसान छेड़ ना पाए इस इंसान को। लेकिन वो जवाब भी बहुत शालीनता का हुआ करता होगा। शालीनता का जवाब ये होता है कि आपको लज्जा है कि नहीं, लाज है आपके अंदर, यही शोभा देता है आपको। ये सब ये भूल गए, शब्दावली ये भूल गए अपना। शब्दावली जो है इस पर्सन को याद कराना पड़ेगा कि भाई आप जब किसी को डांटो, किसी फीमेल को भी डांटो, तो आपके बोलने का तरीका बता देता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते। भले आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, पर अगर आपके मुंह से खराब बात निकल गया, गाली वाली आजकल तो लड़कियों को निकल गया अगर, तो बस वो कोटा पूरा करवा देंगे। भले आपने बात बिल्कुल सही बोली है, तो उसमें शब्दावली का बहुत प्रभाव होता है। तो शब्दावली अगर बहुत प्रभावशाली होता है इंसान का, या शब्द बहुत अच्छे से निकलते हैं, तो आदमी उसका बात सुनता है, और यही एक सभ्य पुरुष का निशानी भी होता है। तो आपको बस इस पर्सन को यही बोल देना है कि भाई देखो, कि देखो हम तुम्हारे विरुद्ध नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, हम बस इतना कह रहे कि तुम अपने आप को भूल गए हो, तुमने खुद को भुला दिया है, खुद को छोड़ दिया है। तुम्हारा इतना सुंदर नेचर था, इतना सुंदर नेचर है, अभी भी है, सब लोग बोलते हैं अभी भी है। तुमने खुद से प्रेम करना छोड़ दिया, तुमने ये छोड़ दिया है बोलना कि आपके जीवन में भी कोई होगा या कोई है जिससे आप प्रेम करेंगे, जिसके साथ आपका अच्छा कनेक्शन बनेगा, जो आपका फ्यूचर बनेगा, जिसके साथ वो इंसान भी तो आपसे प्यार करेगा। तो वो इंसान क्या आपकी केयर नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? तुम इतने लविंग हो, इतने केयर, जिस जो प्रेम आपने दूसरों को दिया है वो लौट कर नहीं आएगा क्या? लौटता है प्रेम, हमेशा प्रेम लौट कर आया है। जो आपने अच्छे कर्म किए क्या वो लौट कर नहीं आएंगे? किसी न किसी रूप में भगवान, किसी न किसी रूप में अच्छाई आपको लौटाई जाएगी, और जितना आपने किया उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा लौट कर आएगा। इतना प्रेम लौट कर आएगा कि तुमसे हमारे संभाल नहीं समझे, शर्माते घबराते भागिएगा। आप बोलो कि हमको नहीं पता, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके लाइफ में हम कुछ अच्छा कर पाए तो हम, वरना भगवान आपको सब कुछ प्रदान करे। तो आप एक प्रेयर करो कि हम भी आपसे आपके लिए प्रे करते हैं। आई रियली प्रे कि जो आपने दूसरों के लिए किया है, जो अच्छाई आपने दूसरों को दी है, जो आपका सुंदर स्वभाव है वो लौट कर आ जाए, सुंदर नेचर आपका लौट कर, आपको स्वयं से प्रेम हो। आपको देखो, मक्कारी जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वो स्वयं के साथ भी करते हैं एक तरह से। और जो दूसरों के साथ, जब अपने आप के साथ आप धोखाधड़ी करेंगे ना, कि अच्छे इंसान होकर के आप अपने उस प्रेमी नेचर को छोड़ेंगे, तो भगवान आपको छलेंगे, बार बार छलेंगे, दे करके चीजों को छेड़ेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि आपको कष्ट देकर ही समझाया जाता है कि तुमने पाप कौन सा किया, पहले ये बता दे मेरे को। कि कौन कौन सा आपने पाप कर रखा है। अब इनके पाप के चिट्ठे खुलेंगे तो आपकी बातें ना मानना, थोड़ी उद्दंडता करना, कहना कुछ और, करना आपको खूब परेशान करना, आप ही के प्रति उन्होंने सारे पाप कर रखे हैं। खूब परेशान करना, छेड़ा छेड़ी करना, बिल्कुल। क्यों? इस इंसान को था कि तुम जब मेरे लिए हो तो तुम बाहर क्यों हो, मेरे लिए हो तो तुम मेरे लिए रिजर्व क्यों हो, क्यों नहीं हो, और हो तो दूसरों के लिए क्यों। इनको बड़ा अंदर से जेलसी का भी इस इंसान के अंदर भरा हुआ है चीज, कि मेरे को जलन होता है लोग जब आपको अपना बोलते हैं, जब लोग अपना, और ये लोग आपसे प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये लोग आपसे प्यार व्यार नहीं करते, ये लोग आपको यूज करते हैं, ये लोग आपका
अपमान करते हैं, ये लोग आपका अच्छाई का दुरुपयोग करते हैं। और इसलिए ये चीज है बिकॉज लोगों ने इनको ये फील करवाया कि आप अच्छे नहीं हो, दैट्स वाई ये इंसान आपसे दूर रहता है। और आपने कभी ऐसा फील करवाया नहीं इस इंसान को, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, मतलब लोग इस इंसान को बहुत नीचा और डिमीन किए हुए हैं। तो ये इनके अंदर है, ये कर्मा है। इस कर्मा को खत्म करने का एक ही उपाय है कि आप ये समझ जाओ कि मेरे को लोगों से कभी कोई मतलब था नहीं, और लोगों से मतलब नहीं था इसलिए लोग जानबूझकर तुम्हारे सामने नाच नाच कर दिखाते थे कि वो उसको आपसे मतलब नहीं, जबकि वो उसको आपसे दूर करना था लोगों को उनके, या आपसे उनको प्रॉब्लम था कि आपको इतना प्रेफरेंस क्यों मिलता है, या आप इतना अच्छे से क्यों, आप इतने अच्छे इंसान क्यों। तो अब उस समय भी लोगों को आप ही से प्रॉब्लम था, मेरे से नहीं था, आपसे था। आपसे प्रॉब्लम था, इसलिए लोग चाहते थे कि भैया हमसे भी दूर रहो, सबसे दूर रहो, बिकॉज आपका नेचर अच्छा नहीं लगता था उन लोगों को, जबकि वो इतना अच्छा नेचर था, बिकॉज उनका नेचर वैसा नहीं था। आज भी वही बात है कि उनका नेचर वैसा नहीं है। यही बात आप भी इनको समझा रहे हो कि तुम्हारा नेचर अच्छा है इसलिए लोग तुमसे भाग रहे हैं, इसलिए लोग तुमको परेशान करते हैं, इसलिए उस नेचर को खराब करना चाहते हैं। वो यूनिक है, सुंदर है, इसीलिए खराब होता तो कोई नहीं पीछे पड़ता तुम्हारे, अच्छे हो तभी पीछे पड़ते। आपको खराब मत करो उसको, मेरा हेल्प लो, किसी और का लो, आई विल स्टे, बट डोंट डू दिस।